कांग्रेस मोदी का मजाक उड़ाती रही, कहती रही तू जा कच्चा बेच, और मोदी 4399 प्लस दिन से प्रधानमंत्री है और अभी आगे भी रहेंगे। 4399 आज इस आंकड़े की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। 4399 दिन पूरे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन के रिकॉर्ड को पार करते हुए, उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर लगातार बने रहने का 4399 दिन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इससे पहले कि आप भी प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दें कि उन्होंने भी 4398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ के 4399 दिन पूरे कर लिए हैं, और उनके हिसाब से और बाकी ये गोदी मीडिया के हिसाब से 4398 दिन ही हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्व किया था। क्यों ना इसकी थोड़ी सच्चाई जान ली जाए, गूगल से पूछ लिया जाए या चैट जीपीटी से पूछ लिया जाए। तो देखिए, जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो उसने क्या बताया। तो मैंने जब चैट जीपीटी से पूछा भारत के अब तक के सबसे ज्यादा दिनों तक रहे पीएम कौन है, इसे दिनों में बताओ। भाई रिजल्ट देखो, भारत के इतिहास में कुल दिनों के हिसाब से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अभी भी जवाहरलाल नेहरू के नाम है। अभी भी जवाहरलाल नेहरू के नाम है। रैंक देखो, रैंक 1 पे आते हैं अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और कुल कार्यकाल दिन कितने थे इनके? लगभग 6131 दिन। अवधि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। दूसरे नंबर पर भी नरेंद्र मोदी नहीं है, दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लगभग 5829 दिनों तक इन्होंने कार्यकाल दिया, 2 कार्यकाल मिलाकर। तीसरे नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी, जो लगभग 4400 दिन 26 मई 2014 और वर्तमान तक। यानी ये जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो वहां तो नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट की बात छोड़िए, सेकंड पे भी नहीं आ रहे हैं, थर्ड पे आ रहे हैं। आगे देखते हैं, नंबर 4 पर है मनमोहन सिंह, लगभग 3656 दिन 2004 से 2014 तक। उसके बाद है 5वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, लगभग 2272 दिन, विभिन्न कार्यकाल मिलाकर, कई बार मिलाकर। यानी जो अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ये जो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, इसकी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल इन्होंने इसको मैनिपुलेट कैसे किया। मतलब ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि इतिहास को आप दबाना चाहते हैं, सच्चाई नहीं, आप किसी को जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहा है। तो ये कैसे हुआ, अब इसे समझते हैं। अगली स्लाइड देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जून 2026 में मोदी जी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मामले में नेहरू जी के 4398 दिनों का रिकॉर्ड पार कर लिया है और 4399 दिन पूरे कर लिए हैं। लेकिन कुल प्रधानमंत्री कार्यकाल के मामले में नेहरू जी अभी भी पहले स्थान पर हैं। खैर, जैसे तैसे गोदी मीडिया ने और मीडिया ने यह साबित कर ही दिया कि आप सबसे ज्यादा दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री जी रहे हैं। तो आपसे मेरे सवाल, जब आप प्रधानमंत्री हैं तो किसान धरने पर ये टीयर गैस दागे गए अभिषेक सीधे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो बेरोजगार धरने पर ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, कहाँ हम लोग को नौकरी मिल रहा है? वो भी ग्रेजुएट करके बैठी हुई, कहाँ उसको नौकरी मिल गया? ग्रेजुएशन है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वह हंडा खेता में खंडे तो सुनाई होनी चाहिए थी उनकी। 5,000 में क्या होगा? 5,000 में परिवार चलेगा? आज से भीख नहीं मांगा जा रहा है, अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का पूरा युवा घर घर बैठा है, कोई रोजगार नहीं। बात यह है कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमको लग रहा है शायद इस बार हो ही जाए, इसलिए आ रहे हैं। और ऐसे युवाओं की संख्या करोड़ों में है। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षक धरने पर, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीयूटी हो, हर पेपर में आज तक ऐसा कोई पेपर गिनवा दिया जाए जिसमें कोई गलती ना हो, कोई इरेगुलरिटी ना हो। पिछले 10 सालों में 89 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं। आज के स्टूडेंट्स अनप्रेसिडेंटेड इमोशनल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रोटेस्ट erupted across the country. जब आप प्रधानमंत्री हैं तो स्टूडेंट धरने पर,
डिफेंस के लिए आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक है वो भी धरने पर। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, विकास के नाम पर आपने रेल बेच दिया। रेल के ऊपर भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे ये लिखा था। अब देखिए मेरा देश कितना बदल गया है। अडानी रेलवे। विकास के नाम पर आप बिहार में और जाने कहां कहां 1 रुपए के भाव में आप भारत की जमीन उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। देखिए, ये सब सवाल मुझको और मुझ जैसे लोगों को, पत्रकारों को क्यों पूछना पड़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार करने के लिए ही करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार का अपनी फोटो लगाने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए और योजनाओं को दिखाने के लिए करोड़ों का प्रचार करते हैं, लेकिन अपनी कमियों को दिखाने के लिए तो प्रचार नहीं करते हैं। उन्होंने तो मीडिया को भी खरीद रखा है। तो हम जैसे लोग सामने आकर अब प्रधानमंत्री जी ने जो कमियां की हैं, जो गलतियां की हैं, भाई उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना, कि जब प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा तो कितने आतंकी हमले भारत पर हुए। अब मैं वो आपको दिखाता हूं। 2015 में गुरदासपुर अटैक, पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन और बस पर हमला, 10 लोगों की मौत हो गई। 2016 में पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन अटैक, पठानकोट एयर बेस पर हमला, 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 2016 उरी अटैक, उरी में सेना मुख्यालय पर हमला, 19 सैनिक शहीद हो गए। 2019 पुलवामा अटैक, सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला, 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। और जब ये जवान शहीद हुए थे तो मंत्री जी, आपके ही कैबिनेट के मंत्री जी, और उन्होंने क्या बताया था? मरते दम तक उन्होंने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ था, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। 2020 कई लक्षित हमले, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों, नेताओं और नागरिकों पर हमले हुए। 2021 श्रीनगर पुलिस बस हमला, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, कई मौतें हुई। 2022 राजौरी क्षेत्र में आतंकवादी हमले, नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए। 2023 डांगरी विलेज अटैक, राजौरी के डांगरी गांव में नागरिकों पर हमला, 7 लोगों की मौत हुई। ये लिस्ट काफी लंबी है। जब आप अपना प्रचार कर ही रहे हैं, अपने बारे में बता ही रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके अपने सरकार का प्रचार कर रहे हैं, और जबरदस्ती आपने प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा दिनों तक सर्विंग प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये भी सुनिए। 2024 रियासी बस अटैक, श्रद्धालुओं की बस पर हमला, 9 लोगों की मौत। 2024 कठुआ सेना का काफिला हमला, सेना के जवानों पर हमला, कई सैनिक शहीद हुए, तब भी आप ही प्रधानमंत्री थे। 2025 पहलगाम अटैक, पर्यटकों पर हमला, 26 लोगों की मौत, हाल के वर्षों के सबसे बड़े हमलों में से एक। 2025 में जब पहलगाम हमला हुआ तो इसके सबसे बड़े दोषी आप लोग ही हैं और आपकी सरकार ही है। आपने 370 हटा दिया और आपने बताया कि अब ये जो जगह है ये सभी भारतीयों के लिए ओपन है। पहले हमें थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन लोगों के अंदर से आपने डर हटा दिया, लोगों ने आप पर विश्वास किया और पर्यटक वहां घूमने गए और 26 लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया। इस पर भी आपने राजनीति की, हिंदू मुस्लिम करके। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि आपने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो अभी भी 2 बड़े रिकॉर्ड हैं, इन्हें भी तोड़ दीजिए। पहला 3259 दिन जेल में रहने का रिकॉर्ड, दूसरा 198 करोड़ की संपत्ति देश के दान देने का रिकॉर्ड।
ये रिकॉर्ड भी तोड़ दीजिए। उस समय तो 198 करोड़ की बात हुई थी, इस समय तो अगर उसका आकलन किया जाए तो शायद इतना पैसा पूरी बीजेपी सरकार के पास भी नहीं होगा। तो आप भी वो देश को दान कर दीजिए ना। हमेशा तो आप गरीबों से बोलते हैं तेल ना खरीदें, सोना ना खरीदें, तो ये ना खरीदें, तो वो ना खरीदें, देश की हालत खराब हो गई है। हमेशा गरीब आदमी, देश की जनता ही क्यों हमेशा योगदान दे। आप भी बीजेपी में जितना फंड आपके पीएम केयर में आया था, पहले आपने बताया था कि देश की जनता दे, देश के लिए दे। पीएम फंड में कई लोगों ने पैसे दिए, करोड़ों का पैसा आपके पास आया, लेकिन बाद में आपने कह दिया कि ये तो बीजेपी का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है। 2013 में क्रूड ऑयल प्राइस 109 रुपए प्रति बैरल डॉलर था और उस समय जो हम पेट्रोल खरीद रहे थे उस समय सिर्फ 72 रुपए लीटर था। आज क्रूड ऑयल जो है, कच्चे तेल की कीमत और कम हुई है, वो सिर्फ 98 रुपए प्रति बैरल हो गया है। लेकिन इस समय जो है वो पेट्रोल 110 रुपए के पार हो गया है। ये कैसे? जब कच्चे तेल का दाम घट रहा है तो फिर पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ जा रहा है? आप किसे फायदा पहुंचा रहे हैं? और फिर आप हमसे ही बोलते हैं कि देश के हित में दान कीजिए, तेल छोड़ दीजिए, सोना मत खरीदिए, गाड़ी मत चलाइए। और आपके ही कार्यकाल में 80,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। कहां जाएगा गरीब आदमी पढ़ने? जवाब दीजिए। आपके ही कार्यकाल में पहले जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था, इस समय 1,000 रुपए पार हो गया है। कहां बनाएगा गरीब आदमी खाना? जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो देश पर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और आज जब आप वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो इस समय 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा भारत पर है। क्यों? क्या ये आपकी तानाशाही नहीं है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स को आपने लिकर शराब माफिया का दाग लगाकर, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगाकर कई सालों तक जेल में रखा और इस सरकार को आपने तोड़ दिया, जबकि बाद में जजमेंट ये आती है कि ये सभी निर्दोष हैं और आज ये सभी बाहर हैं, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आई, आपने इस पर माफी नहीं मांगी। आपके ही सरकार में, जब से आप सरकार में आए तब से पहले ऐसा नहीं था। जाने कितनी झुग्गी झोपड़ियां और गरीब लोगों के घर तोड़ दिए गए, तब भी आप मौन रहे। आपके ही कार्यकाल में मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि 180 नंबर वाले फ्रीडम के इंडेक्स में भारत 157 पर 197 नंबर पर आता है। क्योंकि जो भी इंसान आपके खिलाफ या जो भी इंसान आपकी गलतियों को दिखाता है, आप उसके ऊपर अपना जुल्म करते हैं, आप उनको जेलों में बंद कर देते हैं, आप उसके ऊपर ईडी लगा देते हैं, आप उसके ऊपर सीबीआई लगा देते हैं। इसीलिए चाटुकार पत्रकारों और मीडिया की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपकी सरकार जब से आई है, बाहुबलीपन दिखाने के लिए, पहले देश को समर्पित करने के लिए, देश का साइन दिखाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों पर भारत का तिरंगा लगाते थे, लेकिन अभी वो बदल गया है। लोग अपनी गाड़ियों पर भारत का तिरंगा नहीं लगाते, बीजेपी का झंडा लगाते हैं, क्योंकि इस समय लोग बीजेपी के झंडे का जो बल है वो दिखाते हैं आम जनता पर। क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आप अब तक के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री भी हैं। क्यों? ये अमेरिका इतना जुल्म कर रहा है भारत पर, हमारे भारतीयों को उसने बेड़ियों में भारत भेजा, तब भी आप मौन थे। अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर, हमारे इंडियन शिप के ऊपर हमला किया, 3 जवान मारे गए, तो भी आप मौन हैं। लेकिन आप जैसे ही बीजेपी में सभी ऐसे नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी का याद कीजिए, जब उन्होंने कैसे अमेरिका को जवाब दिया था। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा, और मैं अमेरिका नहीं गया।
अमेरिका के दबाव में नहीं आया। आपके ही प्रचार की वजह से जनता का करोड़ों रुपए खर्च करके आपने भारत में जनता को देशभक्त नहीं, अंधभक्त, नेता भक्त, पार्टी भक्त बना दिया है। क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके ही कार्यकाल में आज के समय में कई देश भारत से व्यापार तोड़ रहे हैं। जितनी भी चीजें भारत से उधर निर्यात होती थी उस पर वो रोक लगा रहे हैं, जिससे कि भारत के किसानों पर और भारत पर बोझ पड़ेगा। क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके ही कार्यकाल में कुछ बाबा ऐसे हैं जिन्होंने कथित तौर पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनका रेप किया, और वो कई बार पेरोल पर बाहर आ रहे हैं। सरकार को बिल्कुल पागल बना के रख दिया है, नौकर बना के रख दिया है। क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके ही कार्यकाल में आपके ही कुछ नेता ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं जिनके सामने गधे फेल हैं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होकर तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके जाना पड़ेगा भाई। कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। 3 लगा है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। मुझे नहीं पता जहाँ फाइल पे कहता है आप उठा लगा दो, मैं अब ये जाने और तुम जानो। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकलें। अब घर से तो आपके सारा खर्च वहीं रुक जाता है। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इन सबके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके ही कार्यकाल में जो भी लोग धरना दे रहे हैं, जिन्हें संविधान अधिकार देता है, उन पर लाठी चार्ज हुआ, उन पर अत्याचार हुआ और आप मौन रहे, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? आपके ही कार्यकाल में देश को जाने किन किन परेशानियों को जूझना पड़ा और उन्हें झेलना पड़ा। अगर मैं इसे बताना शुरू कर दूं तो दिन रात दिन साल कम पड़ जाएगा। आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इतने साल के कार्यकाल में आप एक बार भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं आप। अब अंत में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहूंगा कि देशभक्त बनिए, ना किसी नेता भक्त बनिए, ना किसी का पार्टी भक्त बनिए। ये नेता और पार्टी आते जाते रहेंगे, देश रहना चाहिए। जब तक जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था तब तक जनता को हिटलर के हर काम में केवल और केवल देशभक्ति ही नजर आती थी, और आज वही इतिहास भारत में दोहराया जा रहा है। देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, लेकिन लोगों को महामानव के हर काम में देशभक्ति दिखाई दे रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, युवाओं को ट्रोल किया जा रहा है, और जनता इन सभी कठिनाइयों को सहकर भी मेरा धर्म बड़ा बोलकर आपस में लड़ रही है। याद रखिए, अगर धर्म की बात कोई पंडित करे तो ठीक है, अगर धर्म की बात कोई मौलवी करे तो ठीक है, लेकिन अगर धर्म की बात कोई नेता करने लगे तो समझ जाइए वो आपके बच्चों की भविष्य की नहीं, आपकी भावनाओं की राजनीति कर रहा है। धर्म इंसान को अच्छा बना सकता है, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल अक्सर जनता पर शोषण करने के लिए किया जाता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और देश हित में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।